कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य और करण, कार्य और कार्य का कारण से कार्य होता है। तो कार्य और कारण इनको उत्पन्न करने में कारण है प्रकृति, हेतु प्रकृति है कही जाती है। तो प्रकृति ऐसे कही जाती है जैसे कारण है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 10 का नाम तो है कार्य, 10 का नाम तो कार्य। अब बुद्धि अहंकार मन और ये पांचों जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रोत्र त्वचा रसना नेत्र घ्राण आदि, और ये कर्मेंद्रियां हैं 5। इन 13 का नाम है कारण है। ये तो 13 तो है कारण, और वो ये 5 है ऊपर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय, ये है कार्य। कारण से कार्य होता है। तो पहले बुद्धि और अहंकार और मन और ये ज्ञानेंद्रियां प्रकट होती है, उसके बाद ये सब होता है। कारण से कार्य होता है। तो कारण और कार्य को उत्पन्न करने में हेतुत्व है प्रकृति। और जीवात्मा, तो ये जो शरीर का ढांचा बना ना, ये तो कारण और कार्य का हो गया। और जीवात्मा इसके अंदर, तो जीवात्मा इन कारण और कार्यों में सुख दुख होगा। तो जीवात्मा न तो कारण का भोक्ता है न कार्य का भोक्ता है। इसके द्वारा जो सुख दुख होता है ना, उसका भोक्ता है जीव। भोगने में हेतु कहा जाता है जीव, और करने में है ये प्रकृति। जीव कुछ नहीं करता, भोग सुखी दुखी होता है खाली। इस शरीर को बतलाया कि एक वृक्ष, प्रकृति का एक वृक्ष, इस पर 2 पक्ष, एक जीव और एक ईश्वर, दोनों एक साथ। ईश्वर जीव का सदा सदा आदि अंत तक साथ ये सखा है, मित्र, छोड़ता नहीं। और वो मित्र परमात्मा है, क्यों व्यापक है, तो वो उस जीव को देखता रहता है। उसी कांश से मित्र है तो देखता रहता है खाली। और इस शरीर से में जो इस वृक्ष में जो फल लगते हैं कर्मों के दुख सुख का, उसको वो ईश्वर नहीं भोगता। वो कुछ भी सुख दुख नहीं भोगता, इसका फल खाता नहीं। और ये जीव है तो इसका फल खाता है, तब वो सुखी दुखी होता रहता है। और वो केवल दृष्टा है। और जीव के इतना मतलब उसका शुभ चिंतक है मित्र वो, कि उसको छोड़ता भी नहीं और उसको छेड़ता भी नहीं। वो उसके पीछे रहता है खाली, देखता है, दृष्टा साक्षी। और वो देखता ये है कि बस उसकी एक यही कामना रहती है कि घूमे। उसको सुख में वो जब लिप्त हो जाता है तो उसके बीच में दुख भी होता है कि दुख आएगा तो घूमेगा मेरी तरफ। तो सिर्फ इतना ही उसका काम है कि वो अगोरता रहता कि इधर मुड़ेगा इधर मुड़ेगा। जहां वो उसको याद आई इससे सुख दुख वाले सृष्टि से हुआ, और जहां उसकी याद आई और उसकी तरफ मुख किया कि बस सन्मुख हो जीव मई जब ही जन्म कोटि अगर नासा है तब, बस मेरे सन्मुख हो जाए। और जैसे ही वो जीव उसकी तरफ मुड़ता है, दृष्टि पड़ती है उसकी तरफ, हाथ उठाता है, वो तुरंत गोद में लेने को तैयार हो। इसका पुरंजनोपाख्यान भागवत में है, किस तरह से अभिज्ञात नाम का सखा उसके साथ है। लेकिन वो उसको मना करने पर भी नहीं माना, इस संसार में आ गया। 9 द्वारों वाले घर पसंद कर लिया, इसमें आ गया। फिर पुरंजनी के साथ विवाह कर लिया ये बुद्धि के साथ, और इसी में एकदम एकाकार हो गया, मित्र को भूल गया। इसका बहुत अच्छा उदाहरण भागवत में है।
वो इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया कि मित्र की कभी याद ही नहीं आई। आखिर वो भोगों में फंसा, कितना सब होगा, फिर आखिर में वो काल ज्वर और इस मकान को उसको तोड़े ताड़े हुए, लेकिन मरते समय उस पुरंजन को पुरंजनी का ही ध्यान रहा, तो फिर जाकर के स्त्री हुआ राजा के घर में, विवाह हुआ, बच्चे हुए, फिर वो मर गया। तब वो जो वैदर्भी नाम विदर्भ में हुई थी, तो वैदर्भी थी, उसके साथ सती होने लगी। तब वो अभिज्ञात नाम का मित्र सामने प्रकट हुआ। तू कौन हो? तो बताई मैं से हूँ। बोला तू ये नहीं है, तू मेरे को पहचान, तू मेरे को भूल गई, तू मेरा मित्र है, तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है, तू मित्र है मेरा, तू मेरे को भूल गया, तो पहचान मैं तेरा मित्र हूँ। फिर उसने उसको उपदेश दिया कि न तो स्त्री है न तो पुरुष है, इस तरह से तो इस माया के चक्कर में पड़ के मेरे को विसार दिया, लेकिन मैं तेरे को नहीं भूला। अब तेरे को सतीयुक्ति होने की कोई जरूरत नहीं। उसको ज्ञान हुआ, अपने ज्ञान का बोध हुआ, फिर अपने ज्ञान में बोध होकर के फिर आत्मगति को प्राप्त हुई, भगवत को प्राप्त हो गई। तो इस तरह से जीव है ना, वो जीव को परमात्मा छोड़ता नहीं है, न उसकी दृष्टि हटती है उसके ऊपर से। उस इसीलिए कहते हैं ना कि वो अंतर्यामी है, सब कुछ देखता रहता है, कि वो अंतर में साथी हो। जैसे सूर्य की एक किरण अलग हो जाए, इसी तरह से उस परमात्मा की एक किरण ये जीव हो गया। जीव की संज्ञा इसीलिए हो गई, इस शरीर को अपना मान लिया, शरीर में मैं भाव कर लिया, इसीलिए इसका जीव संज्ञा हो गई। ये तो जीव नाम की कोई चीज है नहीं। तो भोक्ता, सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु कहा जाता है जीव, और कार्य कारण को उत्पन्न करने वाली हेतु कही जाती है प्रकृति, भगवान की माया। तो कहते हैं कि जो पुरुष प्रकृति से आसक्ति करके इसका संग कर लेता है, मैं मान लेता है, तब उसके भोग भोगता है। इसी कारण से उसको तरह तरह की योनियां प्राप्त होती हैं।